लेकिन साथियों, यूपी के विधानसभा चुनाव में 7 से 8 महीने बचे हैं। उससे पहले यूपी के 403 विधानसभा सीटों का सटीक ताजा तरीन ओपिनियन पोल आ चुका है। आज जानेंगे कि इस सर्वे में 2027 में कौन से दल को मजबूती मिल रही है और कौन सा दल विपक्ष में बैठने को मजबूर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या इस बार बदलाव लाना चाहती है या फिर उसी सरकार पर भरोसा जताने वाली है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के होंगे तो आज मैं आपको एक एक जिले का जिलेवार सर्वे बताने वाला हूं कि किस जिले में कौन कौन सी सीटें, कौन सी पार्टी जीतने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आप इसको देखिए और अपना राय, अपना अनुमान जरूर दीजिए कि आपके जिले में किस पार्टी को बढ़त है। अब यहां पर देख सकते हो 403 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी का चुनाव होने वाला है। बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अन्य में भी छोटे छोटे दल हैं जो भाजपा के साथ नहीं चुनाव लड़ रहे और जो सपा के साथ भी नहीं चुनाव लड़ रहे। तो हमारे जितने भी साथी होंगे आप अपना राय दीजिए और बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और यहाँ पर राहुल गांधी का गठबंधन 100% तय है। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं अमरोहा की तरफ से। अगर आप अमरोहा के होंगे, उत्तर प्रदेश के अमरोहा के होंगे, तो अमरोहा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। और ये अमरोहा का ओपिनियन पोल सर्वे क्या कहता है, यहाँ पर अगर अमरोहा में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा अमरोहा में साफ हो जाएगा, जबकि वहीं पर समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलेगी और बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। अन्य का भी खाता अमरोहा में खुलने वाला नहीं है। अगर आप भी अमरोहा के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अलीगढ़ की तरफ। अलीगढ़ में यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और अलीगढ़ का जो सर्वे आया है वो कहता है 7 में से 3 भारतीय जनता पार्टी को जाएगी और यहां पर 4 समाजवादी पार्टी को जाएगी। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। तो आप अगर अलीगढ़ के निवासी होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बहराइच की तरफ। बहराइच में 7 विधानसभा की सीटें हैं और बहराइच का जो ओपिनियन पोल सर्वे कह रहा है कि 7 में से 4 सीटें, यहां पर 7 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जबकि बहराइच में बसपा का और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी बहराइच के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि बहराइच में माहौल क्या है। अब यहां पर आगे चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में 12 विधानसभा की सीटें हैं और 12 में से यहां पर आपको मुकाबला देखने को मिल सकता है। 12 में से 5 भारतीय जनता पार्टी और 5 समाजवादी पार्टी, एक यहां पर बीएसपी और यहां पर एक अन्य के खाते में जाने वाली है। अब प्रयागराज के हमारे जितने भी साथी होंगे इस चीज को ध्यान देना है कि प्रयागराज में यहां पर कांग्रेस और यहां पर समाजवादी पार्टी प्लस है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, या कांग्रेस पार्टी अलग नहीं है सपा से, इस चीज को ध्यान देना है। तो प्रयागराज में सपा बनाम भाजपा होने वाला है। मुकाबला आपको बराबरी को देखने को मिल सकता है। तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी का भी एक सीटों पर खाता खुल सकता है, अन्य का भी एक सीटों पर प्रयागराज में खाता खुल सकता है। तो इलाहाबाद और प्रयागराज के कितने भी साथी होंगे अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं बाराबंकी की तरफ। बाराबंकी जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं और बाराबंकी का सर्वे क्या कहता है। बाराबंकी के जिले के सर्वे में यहां पर सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, जबकि 4 सीटें बंपर तरीके से समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहां पर बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप बाराबंकी के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि बाराबंकी में क्या ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो सर्वे सामने निकल के आया है आप इसको लेकर अपना राय, अनुमान जरूर दीजिएगा। अब हापुड़ की तरफ चलते हैं। हापुड़ में 3 विधानसभा की सीटें हैं। हापुड़ में 3 सीटें हैं और हापुड़ में जो सर्वे आया है वो कहता है कि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। बहुजन समाज और अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है साथियों। अब आगे चलते हैं आगरा की तरफ। आगरा में आप देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें हैं और आगरा आपको पता होगा यहां पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बन चुका था, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी का जो पीडी है वो काम कर रहा है। आगरा में 9 सीटों में से 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी को 6 सीटें हैं और बीएसपी को 1। अगर आगरा के आप साथी होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय लीजिएगा और बताइएगा कि आगरा में क्या माहौल है इस वक्त अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो। अब यहां पर आगे चलते हैं औरैया की तरफ। औरैया में 3 विधानसभा की सीटें हैं
अगर आप औरैया के रहने वाले होंगे तो औरैया जिले के होंगे तो बताइएगा। अब देखिए, 3 में से 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही है और यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जा रही है। बसपा और अन्य का कोई खाता औरैया में खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब आगे चलते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें हैं और आजमगढ़ का जो ओपिनियन पोल सर्वे कहता है 10 में से सिर्फ 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप आजमगढ़ के रहने वाले होंगे तो आप अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि आजमगढ़ में माहौल क्या है। क्या समाजवादी पार्टी 10 के 10 जीत सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी का दाल कुछ सीटों पर गल सकता है। अब आगे देख सकते हो बस्ती। बस्ती में 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो हमारे जितने भी बस्ती के साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि बस्ती में माहौल क्या है। क्या समाजवादी पार्टी जिला क्लीन स्वीप कर सकती है या भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है। आपका कीमती राय जरूर मिलता है साथियों। अब कौशाम्बी देख सकते हो, 3 विधानसभा की सीटें कौशाम्बी जिले में। 3 में से 1 यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जा रही है जबकि 2 समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी और अन्य का कोई खाता कौशाम्बी में नहीं खुल रहा है साथियों। अब बलिया देख लीजिए। बलिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। वहीं पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीटें यहां पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। बाकी अन्य किसी का कोई खाता बलिया में खुलता नजर नहीं आ रहा है। आगे आप देख सकते हो शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं और शाहजहांपुर में 6 में से सिर्फ 2 सीटें वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिल रही है जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप शाहजहांपुर के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब अंबेडकर नगर की बात करें। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहां पर बीएसपी के खाते में जाने का यहां पर अनुमान है सर्वे में। अगर आप भी अंबेडकर नगर के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अमेठी की तरफ। अमेठी में 4 विधानसभा की सीटें हैं और अमेठी में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में आपने अमेठी में सपा और कांग्रेस का जलवा देखा है। तो यहां पर अमेठी में भारतीय जनता पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ हो रहा है जबकि अमेठी में सपा और कांग्रेस को 4 की 4 सीटें यहां पर मिल रही है। तो अमेठी के आप जितने भी साथी होंगे आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बुलंदशहर की तरफ। बुलंदशहर में 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से यहां पर 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जा रही है जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अन्य 2 के खाते में, यहाँ अन्य 2 सीटें अन्य के खाते में जाने का यहाँ पर अनुमान है। अब चलते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि अयोध्या में बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप अयोध्या के रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं श्रावस्ती की तरफ। श्रावस्ती में 2 विधानसभा की सीटें हैं और 1 समाजवादी पार्टी और 1 भारतीय जनता पार्टी के बीच में जाने का अनुमान है सर्वे है जबकि यहाँ पर बसपा और अन्य किसी दल का कोई खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। आगे आप देख सकते हो गाजीपुर। गाजीपुर में यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 में से 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जा रही है जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी को, 1 बहुजन समाज पार्टी को, अन्य किसी के दल का कोई खाता गाजीपुर में नहीं खुलता दिख रहा है। आगे आप देख सकते हो देवरिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से आप यहां पर मान लो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही हैं, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को, बसपा अन्य किसी दल का कोई देवरिया में खाता नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो चंदौली में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है। अन्य को भी 1 सीटें चंदौली में मिलती दिख रही है। तो हमारे जितने भी चंदौली के साथी होंगे आप इसको लेकर अपना राय, अनुमान जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं फतेहपुर की तरफ। फतेहपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर जो सर्वे कहता है कि 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें सपा साथियों, 1 बसपा और 1 अन्य के खाते में फतेहपुर में जाने का अनुमान है। तो फतेहपुर के जितने भी साथी होंगे आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर गाजियाबाद में इस बार माहौल बदलने वाला है क्योंकि गाजियाबाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जा रहा है। जो सर्वे, जो रिपोर्ट्स कह रहा है कि 1 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जबकि 4 सीटें सपा और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी।
जबकि यहाँ पर बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप गाजियाबाद के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बरेली की तरफ। बरेली में 9 विधानसभा की सीटें हैं और बरेली का जो सर्वे कहता है वो 3 सीटें भाजपा को जा रही है, जबकि 5 सीटें सपा को, और बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। अब यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें तो 6 सीटें हैं। मुजफ्फरनगर जिले में 6 सीटें हैं और जो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 4 यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा, अन्य का कोई खाता मुजफ्फरनगर में नहीं यहाँ पर खुल रहा है। अब आप देख सकते हो बलरामपुर जिले का सर्वे। बलरामपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और जो ओपिनियन पोल सर्वे कह रहा है 4 में से सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीतेगी और बहुजन समाज पार्टी अन्य किसी दल का बलरामपुर में कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी बलरामपुर के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय और कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं सीतापुर की तरफ। सीतापुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से जो ओपिनियन पोल सर्वे कह रहा है वो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी को जाएंगी और सीतापुर की 1 सीट बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में भी जाने की संभावना है। तो अगर आप भी सीतापुर के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं फर्रुखाबाद की तरफ। फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 1 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाएगी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी का, अन्य का किसी दल का कोई फर्रुखाबाद में खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी फर्रुखाबाद के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं भदोही की तरफ। भदोही में 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का यहाँ पर अनुमान है, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को और बीएसपी और अन्य का कोई खाता भदोही में नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी भदोही के रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब यहाँ पर आगे चलते हैं फिरोजाबाद की तरफ। फिरोजाबाद में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से सिर्फ 2 सीटें बहुजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वही 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो बसपा और अन्य का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप भी फिरोजाबाद के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं एटा की तरफ। एटा जिले में सिर्फ 4 विधानसभा की सीटें हैं और एटा का सर्वे कहता है कि सिर्फ 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएगी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, बीएसपी अन्य दल का कोई खाता एटा में खुलने वाला नहीं है साथियों। अब चलते हैं मुरादाबाद जिले की तरफ। मुरादाबाद में 6 विधानसभा की सीटें हैं और मुरादाबाद में से 6 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य को भी 1 सीटें मुरादाबाद में मिलने का अनुमान है भाई। अब आगे कन्नौज। कन्नौज में 3 विधानसभा की सीटें हैं और कन्नौज में इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, बहुजन समाज पार्टी अन्य का कोई खाता कन्नौज में खुलने वाला नहीं है साथियों। संत कबीर नगर की बात करें तो 3 विधानसभा की सीटें हैं और सर्वे कह रहा है 3 में से 2 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 1 सीटें समाजवादी पार्टी और बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला। आगे बांदा को देख सकते हैं। बांदा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 1 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का, अन्य का किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो बिजनौर। बिजनौर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से यहाँ पर 3 सीटें सिर्फ समाजवादी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी 1 सीटों पर खाता खुलने वाला है। तो हमारे बिजनौर के जितने भी साथी होंगे आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं सुल्तानपुर की तरफ। सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 1 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 4 समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि यहाँ पर बसपा और उनका किसी दल का सुल्तानपुर जिले में खाता नहीं खुलने वाला है। आगे आप देख सकते हो कासगंज। कासगंज जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं और कासगंज जिले में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 के 3 सीटें मिलने वाली हैं, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब आगे चलते हैं कानपुर नगर की तरफ। कानपुर नगर में 10 विधानसभा की सीटें हैं और कानपुर नगर का सर्वे कहता है कि 10 में से सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी
और वहीं पर 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। बसपा का 1 सीटों पर खाता खुलेगा, अन्य का भी कोई खाता खुलने वाला नहीं है साथियों। आगे आप देख सकते हो मिर्जापुर। मिर्जापुर में यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से सिर्फ मिर्जापुर में एक भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीतेगा, जबकि मिर्जापुर में 5 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी को सर्वे में जा रही है, ओपनिंग पोल में जा रही है। अब यहाँ पर बसपा ने का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब मऊ की बात करें, मऊ में 4 विधानसभा की सीटें हैं। मऊ जिले में 4 सीटें हैं और यहाँ पर एक ही सीट है, सिर्फ यहाँ पर 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 3 सीटें समाजवादी पार्टी। बसपा अन्य किसी दल का कोई खाता मऊ में खुलने वाला नहीं है। आगे चलते हैं प्रतापगढ़ की तरफ। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा की सीटें हैं और इस जिले में देख सकते हो 7 में से सिर्फ 1 सीट है समाजवादी, यहाँ पर 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। बसपा 1 सीटें जीत रही है, 2 यहाँ पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो अगर आप प्रतापगढ़ जिले के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं सिद्धार्थनगर की तरफ। सिद्धार्थनगर जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से 2 सीटें साथी भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही है। बसपा अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है सिद्धार्थनगर में। अब आगे हरदोई जिले में आप देख सकते हो 8 सीटें हैं और इस बार हरदोई में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ओपिनियन पोल में, 5 सीटें समाजवादी पार्टी। बसपा अन्य का कोई खाता हरदोई जिले में नहीं खुलता दिख रहा है। आगे चलते हैं हमीरपुर की तरफ। हमीरपुर में 2 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल कहता है कि हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। बसपा अन्य दल का कोई खाता हमीरपुर में नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो लखीमपुर खीरी, 8 विधानसभा की सीटें हैं। लखीमपुर खीरी में 8 में से 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 5 सीटें समाजवादी पार्टी। बसपा का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी लखीमपुर के खीरी के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बदायूं की तरफ। बदायूं में 6 विधानसभा की सीटें हैं और बदायूं में जो ओपिनियन पोल सर्वे कहता है कि 3 समाजवादी पार्टी और 3 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, यानी मुकाबला यहाँ पर बराबरी का बदायूं जिले में देखने को मिल सकता है। अगर आप भी बदायूं के होंगे तो बताइएगा क्या बदायूं में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी या समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी? आपका क्या राय, अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं गोंडा की तरफ। गोंडा में 7 विधानसभा की सीटें हैं। अगर आप भी गोंडा के रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा और बताइएगा क्या गोंडा में इस बार होने वाला क्या। 3 यहाँ पर जो सर्वे कहता है कि सिर्फ 3 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। बसपा और अन्य दल का कोई खाता गोंडा में खुलने वाला नहीं है। आगे सोनभद्र। सोनभद्र में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी। बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुला है। तो आप सोनभद्र के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं सहारनपुर की तरफ। 7 विधानसभा की सीटें हैं। सहारनपुर में 7 सीटें हैं, जबकि 2 भारतीय जनता पार्टी को जा रही है और वहीं पर 5 समाजवादी पार्टी को। बसपा अन्य का कोई खाता सहारनपुर में नहीं खुला सकता। तो हमारे जितने भी सहारनपुर के साथी होंगे वो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं उन्नाव की तरफ। उन्नाव में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जाएगी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी को। बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो उन्नाव के हमारे जितने भी साथी होंगे वो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर मेरठ। मेरठ में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर मेरठ में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को जाएगी। बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप मेरठ के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या मेरठ में इस बार बदलाव होने वाला है या फिर वही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें जाएंगी, सपा को कम जाएंगी। अब यहाँ पर आगे देखिए कुशीनगर। कुशीनगर में 7 विधानसभा की सीटें, 7 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 4 सीटें समाजवादी पार्टी को। बसपा अन्य दल का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। तो कुशीनगर के जितने भी साथी होंगे वो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब लखनऊ देख लीजिए। लखनऊ में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। शहरी सीट है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। वहीं पर 6 सीटें समाजवादी पार्टी को। बसपा का खाता नहीं खुल रहा है। एक को भी 1 सीटें मिल सकती है, अन्य को भी साथियों। अब यहाँ पर महाराजगंज की तरफ चलते हैं। महाराजगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं।
5 में से 2 सीटें भाजपा को जा रही है, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, बसपा अन्य दलों का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चित्रकूट में 2 विधानसभा की सीटें हैं, 2 में से भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता नहीं खुल रहा, सुपड़ा साहब चित्रकूट में हो रहा है, जबकि 2 सीटें सपा को जीत रही है। तो यहाँ पर बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा। तो चित्रकूट के जितने भी साथी होंगे अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। चलो है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो शामली जिला 3 विधानसभा की सीटें हैं और शामली जिले में ओपिनियन पोल सर्वे क्या कहता है। शामली में 3 सीटों में से सिर्फ 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, वहीं पर 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का कोई खाता शामली में नहीं खुल रहा है। अगर आप भी शामली के रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं कानपुर देहात की तरफ। कानपुर देहात में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक कानपुर देहात जिला है और एक कानपुर नगर जिला है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, कानपुर में 2 जिले लगते हैं। अब यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 में से 1 भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि यहाँ पर बसपा और अन्य किसी दल का कोई यहाँ पर कानपुर देहात में खाता नहीं खुल रहा है। तो कानपुर देहात के जितने भी साथी होंगे कमेंट बॉक्स खुला है, अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बागपत की तरफ। बागपत में 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 1 सीटें सिर्फ समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, वहीं पर 2 सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही है। बहुजन समाज पार्टी अन्य दलों का बागपत में कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब बागपत में भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर बागपत में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। बहुत से साथी ये कहते हैं कि इसमें आरएलडी नहीं है, इसमें सुभाषपा नहीं है, तो एक चीज को ध्यान देना है, भारतीय जनता पार्टी प्लस है, सुभाषपा और अन्य छोटे छोटे दल अनुप्रिया पटेल वाले लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी प्लस है, इसमें कांग्रेस पार्टी है और 2-1 छोटे दल है। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, अन्य भी अपने दम पर चुनाव लड़ रहा है। अब चलते हैं रायबरेली की तरफ। रायबरेली कांग्रेस का गढ़, 6 विधानसभा की सीटें हैं और रायबरेली में 6 में से 5 समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी को जा रही है, जबकि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही है और बसपा अन्य दल का कोई खाता रायबरेली में खुलता दिख नहीं रहा है। साथियों आगे आप देख सकते हो इटावा में 3 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का इटावा जिले में सुपड़ा साफ हो रहा है साथियों, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी का खाता इटावा में खुलता नजर नहीं आ रहा है। आगे आप देख सकते हो हाथरस में 3 विधानसभा की सीटें हैं और हाथरस में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, जबकि यहाँ पर 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही है। बसपा अन्य दल का कोई हाथरस में खाता खुलने वाला नहीं है। आगे आप देख सकते हो गौतम बुद्ध नगर। अब गौतम बुद्ध नगर का ओपिनियन पोल आया है, आप इसे देखकर चौंक जाओगे। गौतम बुद्ध नगर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है, लेकिन आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने नोएडा में बड़ी रैली की है और रैली का नतीजा क्या निकल के आ रहा है कि गौतम बुद्ध नगर की 3 के 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब बसपा और अन्य का भी खाता कोई नहीं खुल रहा है। अगर आप गौतम बुद्ध नगर के होंगे तो आप अपना राय दीजिए और बताइए नोएडा जैसे शहर में क्या समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उभर रही है, क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए इस बार नोएडा में चलेगा, इसको लेकर बताइएगा। अब चलते हैं आगे झांसी की तरफ। झांसी में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 1 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 3 समाजवादी पार्टी जीत रही है। बसपा अन्य दल का कोई खाता यहाँ पर खुलने वाला झांसी में नहीं है साथियों, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर रामपुर में आप देख सकते हो 5 विधानसभा की सीटें हैं और रामपुर में 5 के 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बसपा और अन्य दलों का सुपड़ा रामपुर में साफ हो रहा है। तो अगर आप रामपुर के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं महोबा की तरफ। महोबा में 2 विधानसभा की सीटें हैं और महोबा में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। बसपा अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो जालौन में 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी का जालौन में सुपड़ा साफ हो रहा है, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। बसपा अन्य दलों का कोई खाता जालौन में नहीं खुल रहा है। आगे ललितपुर देख सकते हो 2 विधानसभा की सीटें हैं इस जिले में,
2 के 2 समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहाँ पर भाजपा का कोई खाता नहीं खुल रहा है, जबकि बसपा अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी ललितपुर के होंगे तो इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं वाराणसी की तरफ। वाराणसी में 8 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल क्या कहता है, वाराणसी के 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य भी 1 सीटों पर वाराणसी में यहाँ पर आगे आ रहा है, जीत रहा है। अब आगे देख सकते हो जौनपुर, 9 विधानसभा की सीटें हैं जौनपुर में। 9 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि बसपा का खाता नहीं खुल रहा, अन्य का भी 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो अगर आप भी जौनपुर के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पीलीभीत की तरफ। पीलीभीत में 4 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार पीलीभीत में 1 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जो अनुमान है, आंकड़ा है, सर्वे है। 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। बसपा अन्य दलों का कोई खाता पीलीभीत में खुलने वाला नहीं है। अब आगे देख सकते हो गोरखपुर। गोरखपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और गोरखपुर का ओपिनियन पोल सर्वे कह रहा है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। बसपा अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है गोरखपुर में। आगे आप देख सकते हो मथुरा। मथुरा में 5 सीटें हैं और मथुरा में इस बार हो सकता है ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार बदलाव होने वाले। यहाँ पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जबकि 3 सीटें सपा प्लस कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं पर बसपा अन्य का भी कोई खाता मथुरा में खुलने वाला नहीं है। आगे आप देख सकते हो मैनपुरी। मैनपुरी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से भारतीय जनता पार्टी का 4 में से सुपड़ा साफ हो रहा है। 4 के 4 यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। बसपा अन्य दलों का कोई खाता मैनपुरी में खुलने वाला नहीं है। अगर आप भी मैनपुरी के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर साझा कीजिएगा। अब संभल में 4 सीटें हैं। 4 में से 2 भारतीय जनता पार्टी और 2 समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अनुमान है ओपिनियन पोल में कि 2-2 सीटें जीतेंगी, जबकि बसपा अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी संभल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं कुल विधानसभा सीटों के बारे में जानते हैं। 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और आपने देखा कि 403 में से वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सिर्फ 119 सीटें मिल रही है, ओपिनियन पोल सर्वे में दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को 260 सीटें मिलने का अनुमान है और भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 10 और अन्य के खाते में भी 14 सीटें जाने का अनुमान है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के होंगे, अगर आप भी चाहते हो कि यूपी में बदलाव हो, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, यहाँ पर इस सर्वे का मेन मुख्य कारण है। लोगों से सवाल पूछा गया है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और जातिवादिता को लेकर। यूपी में आपको पता है किस प्रकार से हावी है पर और पीडीए पर कितना अत्याचार हो रहा है। अगर आप भी इस सर्वे से संतुष्ट होंगे तो आप तमाम साथियों तक शेयर करिएगा, फेसबुक पर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा और तमाम साथियों तक भेजिएगा ताकि उनका अनुमान मिल सके। अब यूपी में क्या होने वाला है, आपका अनुमान क्या है? क्योंकि यहाँ पर 403 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ये दावा करता है कि यूपी में 2027 में 119 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को 260 सीटें मिलेंगी और यहाँ पर 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को और 14 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो आप बताइए, क्या अखिलेश यादव का पीडीए 2027 के विधानसभा चुनाव में सर चढ़कर बोलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी तिकड़म लगाकर सत्ता में वापसी कर पाएगी? आपका क्लियर कट अनुमान क्या है? कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।